हेलो बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल एक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम आपको बताएंगे संख्याएं क्या होती हैं, कितनी प्रकार की संख्याएं होती हैं। ठीक है, रेगुलर बच्चों में यही कंफ्यूजन बना होता है, प्राकृतिक संख्याएं सर क्या है, सम संख्याएं क्या है, विषम संख्याएं क्या है, पूर्णांक संख्याएं क्या है, परिमेय संख्याएं क्या है, वास्तविक संख्याएं क्या है। तो आज ये कॉन्सेप्ट को हम क्लियर कराते हैं। ठीक है बच्चों, उससे पहले बच्चों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करिए, ऑल पर करिए, जिससे कि ऑल नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है बच्चों, तो चलिए सबसे पहले नंबर आपका क्या होता है, संख्याएं क्या होती हैं। नंबर बच्चों, संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। संख्याएं, अच्छा अंक क्या होते हैं, कोई बताएगा अंक किसे कहते हैं? तो अगर आपसे कोई अंक पूछता है तो आपके अंक कितने होते हैं, 0 से स्टार्ट होकर कितने तक होते हैं, 1 2 3 डैश 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 कहाँ तक, 9 तक। ये 10 क्या होते हैं, आपके अंक होते हैं। क्लियर हो गया। अगर आपसे कोई अंक पूछता है तो आपका अंक कितने होते हैं, 10 होते हैं, 0 से स्टार्ट होकर 9 तक होते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद अब संख्याएं जो है आपकी दो प्रकार की होती हैं। संख्या कितने प्रकार की होती है, संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। पहले है आपकी वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं जिसे आप रियल नंबर बोलते हैं, नंबर। और दूसरी संख्याएं आपकी है, देखिए ये एक हो गया, और दूसरे आपके काल्पनिक संख्याएं, ठीक है, जिसे आप इमेजरी नंबर बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए इमेजरी नंबर को आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, एक ही कॉन्सेप्ट में आपको खत्म कर देते हैं काल्पनिक संख्या क्या होती है। इधर हमारी बात को ध्यान समझना। काल्पनिक संख्याएं वो होती है जिसमें रूट के अंदर माइनस लगा हो, जैसे आपकी -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया। ठीक है, अगर रूट के अंदर अगर हमें माइनस दिख गया, इस प्रकार की संख्याएं आपकी काल्पनिक संख्याएं होती हैं। ठीक बच्चों, ये कॉन्सेप्ट आपको काल्पनिक संख्याएं का क्लियर हो गया। इसे रेज कर दे, चलिए रेज कर देते हैं। ठीक है, अब ये आपको वास्तविक संख्याएं के कॉन्सेप्ट पढ़ना है। सबसे पहले आप इसमें देखिए आपकी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, एकदम नंबर वाइज पढ़ाते हैं। प्राकृतिक संख्याएं जिसे आप बोलते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर आप बोलते हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं बच्चों ध्यान समझना, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, ये संख्याएं वे संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होकर 1 2 3 4 5 6 डैश डैश होती हैं, मतलब अनंत तक चली जाती हैं, प्लस में होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं कभी ऋणात्मक नहीं होती हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होकर प्लस अनंत तक होती हैं। जैसे आप कुछ एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं, जैसे आप 1 2 3 4 डैश 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 आपका प्लस इन्फिनाइट तक होती है प्राकृतिक संख्या। क्लियर हुआ, जैसे में आप लिख लेना। उसके बाद आपकी आती है पूर्ण संख्याएं क्या है, जिसे आप पूर्ण संख्याएं कहते हैं, जिसे आप होल नंबर कहते हैं। होल नंबर आपका क्या है, ध्यान समझना बच्चों। वह संख्याएं मतलब सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होंगी यदि वे 0 से स्टार्ट हो तो। हमारी बात को ध्यान समझना, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होंगी यदि वे पूर्ण संख्याएं होंगी यदि वे 0 से स्टार्ट हो तो आपकी पूर्णांक संख्याएं कहाँ से कैसे स्टार्ट होती हैं, 0 1 2 3 4 5 डैश 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 प्लस इन्फिनाइट ये भी होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी पूर्णांक संख्याएं क्या है, नहीं पूर्णांक पूर्ण संख्या हो गया आपकी पूर्णांक, हाँ पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं जिसे आप बोलते हैं इंटीजर संख्याएं। इंटीजर नंबर आपका क्या है, इंटीजर नंबर। ठीक बच्चों, तो वह संख्याएं
जो पूर्ण होती हैं अर्थात वे बटे और दशमलव के रूप में नहीं होती हैं, आपकी पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। फिर से हमारी बातों को ध्यान समझना, वे संख्याएं जो पूर्ण होती हैं अर्थात जो बटे और दशमलव के रूप में नहीं होती हैं, आपकी पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। आपकी पूर्णांक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, ध्यान समझना। जैसे ये पूर्णांक संख्याएं आप माइनस इन्फिनाइट से चलिए, माइनस इन्फिनाइट आप डैश डैश ऐसे चले आइए, -4 ले लीजिए, आप -3 ले लीजिए, -2 ले लीजिए, -1 ले लीजिए। आपका 0 भी होता है, पूर्णांक संख्या में 0 भी होता है, और 1 होगा, 2 होगा, 3 होंगे, डैश 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 प्लस इन्फिनाइट तक होते हैं। ठीक है, तो ये आपके क्या कहलाएंगे? पूर्णांक संख्याएं, आपके इंटीजर नंबर कहलाएंगे। क्लियर हुआ? तो अब इसे रेज करते हैं और इसकी आगे संख्याओं को डिफाइन करते रहेंगे। ये किसके अंतर्गत आप पढ़ रहे हैं? वास्तविक संख्याएं। ठीक है, चलिए इसके बाद आप कितने नंबर तक हो गए थे? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या पढ़ चुके हैं। चलिए उसके बाद चौथा नंबर आप ढूंढ लीजिए, सम संख्या क्या है? सम संख्या, सम संख्या लगभग आप सभी बच्चे जानते होंगे, जिसे आप इवन नंबर कहते हैं। इवन नंबर, ये बच्चों इवन नंबर क्या होता है? वह संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, आपकी सम संख्याएं कहलाती हैं। ध्यान समझना, वे संख्याएं जो पूर्णतः 2 से विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 डैश डैश डैश, ये आपकी क्या है? सम संख्या है। उसके बाद आप आ जाइए, विषम संख्याएं क्या है? विषम संख्याएं क्या है? जिसे आप कहते हैं ओड नंबर। ओड नंबर, ध्यान समझना, एकदम सेम जैसे सम है उसी प्रकार का आप विषम भी पढ़ेंगे। ये इसका काम है। ठीक है भैया, नहीं तो गलत समझ लीजिए। तो वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, ध्यान समझना, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं आपकी विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 डैश 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 आपका होगा। ठीक है, क्लियर? विषम संख्याएं के बाद आप उसके नीचे हेडिंग लीजिए, भाज्य संख्याएं क्या है? अच्छा, भाज्य लिखवाएंगे, पहले परमेय, आप परमेय करवा दें पहले। अच्छा, परमेय संख्या लिखिए, परमेय संख्याएं, जिसे आप रेशनल नंबर कहते हैं। नंबर, तो ध्यान समझना, तो रेशनल नंबर आपका क्या है? वे संख्याएं जो P/Q के रूप में होती हैं। ध्यान समझना, वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं आपका परमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे Q डज नॉट इक्वल 0, आप किस प्रकार से लिख सकते हैं? P/Q के रूप में लिख सकते हैं Q डज नॉट इक्वल 0। क्यों 0 नहीं हो सकता? क्योंकि अगर 0 हो जाएगा तो कोई भी संख्या होगी वे आपका इन्फिनाइट हो जाएगी, इसलिए Q डज नॉट इक्वल 0 होता है। ठीक है, तो जैसे आपका हो सकता है 1/2, 4/3, 5/6, ये सब आपके क्या है? परमेय संख्याएं हैं। क्लियर हुआ? उसके बाद अपरिमेय संख्याएं क्या है? इसे रेज कर दें। अपरिमेय संख्याएं, संख्याएं जिसे आप इनरेशनल नंबर कहते हैं भैया। क्या कहते हैं? नंबर कहते हैं, रेशनल नंबर। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ध्यान समझना बच्चों, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता आपकी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे √3, √2 और √5 आप 1/√7 या 1/√11, इस प्रकार की अगर संख्याएं आती हैं तो ये आपकी अपरिमेय संख्याएं
कहलाती हैं। ठीक है, वे संख्याएं जिन्हें हम p अपान q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते, आपके अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। पढ़ाई लिखाई करते रहना। और उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो बच्चे फिर से बता देते हैं चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि इस पर लेटेस्ट वीडियो आपको आते रहेंगे और नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी टाइम टाइम पर। ठीक है बच्चों, पढ़ते लिखते रहना, अपना ख्याल रखना। जय हिंद।